मूवी एक ऐसे साइको की है जो बच्चे और जवान लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करता है और अलग अलग तरीके से उनको परेशान करता है, क्योंकि ये सब करके उसे खुशी मिलती है और लोगों को परेशान देखकर उसे मजा आता है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक सीजर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो बबीता नाम की एक लड़की के साथ सोया होता है। और सुबह होने से पहले सीजर जल्दी से उठ जाता है और लिफ्ट से नीचे चले जाता है और अपने कपड़े बदलकर बिल्डिंग के अंदर आने जाने वाले लोगों को अटेंड करता है, क्योंकि सीजर उस बिल्डिंग का केयरटेकर होता है और बिल्डिंग के सारे रूमों की डुप्लीकेट चाबी उसके पास होती है। और जो बबीता थी वो उसी बिल्डिंग में रहती थी। सीजर इसका फायदा उठा के चुपके से ऐसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और उसके साथ बहुत मजे करता है। और रात भर मजे करने के बाद सुबह होने से पहले वो वहाँ से निकल जाता है। अब बबीता अपने काम पर जा रही होती है और सीजर से टाइम पूछकर वहाँ से हंसती हुई निकल जाती है। जब सीजर उसे खुश देखता है तब वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि सीजर एक ऐसा आदमी था जो लोगों को अपनी हरकतों और अपनी बातों से हमेशा दुखी करता रहता था। वैसा करके उसे बहुत खुशी मिलती थी। शाम को बबीता जब अपने काम से वापस आती है तब वो बहुत थकी हुई होती है और वो बेड पर लेट जाती है और तभी हम देखते हैं कि सीजर उसी बेड के नीचे छुपा हुआ था। रात में जब बबीता सो जाती है तब वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है और उसके बॉडी पर लगाने वाली सारी चीज़ों में केमिकल मिला देता है। फिर जाके बबीता के पास सो जाता है और सुबह होने से पहले वो उठकर बबीता के रूम से बाहर निकल रहा होता है और तभी उसे एक बच्ची देख लेती है और वो सीजर को हमेशा ब्लैकमेल करती है और बबीता हमेशा वो केमिकल वाली चीज़ें का इस्तेमाल करती है। लेकिन बबीता को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो हमेशा की तरह हंसते हुए अपने काम पर निकल जाती है और उससे सीजर को बहुत तकलीफ होती है। और अगले सीन में हम एक माँ बेटे को देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग के अंदर साफ सफाई का काम करते हैं। सीजर हमेशा बबीता की चीज़ों में केमिकल मिलाया करता था, जिसका साइड इफेक्ट अब बबीता के चेहरे पे दिखने लगा था। इसके अलावा बबीता के पास गंदे लेटर लिख के भेजता था, जिससे बबीता बहुत परेशान होती थी और उससे मन नहीं पड़ता था तो बबीता के रूम में वो कीड़े छोड़ देता था और बबीता परेशान होकर सीजर से ही हेल्प मांगती थी। सीजर उसको कुछ कपड़े और बैग ला के देता है और बबीता हंसते हुए अपने काम के लिए निकल जाती है और जाते हुए वो सीजर से बोलती है कि मेरे रूम में साफ सफाई करवा देना। और बबीता उन लेटर के लिए पुलिस कंप्लेन की होती है और उस बिल्डिंग में पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। सीजर आइडिया करके इस बिल्डिंग के क्लीनिंग बॉय को इसमें फंसा देता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, जिससे सीजर को बहुत खुशी मिलती है और बबीता के ऊपर वो गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो बबीता को मारने के लिए उसके बेड के नीचे बबीता का वेट करता है। बबीता उस रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और बेड पर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और बेड के नीचे सीजर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और गलती से क्लोरोफॉर्म उसी के चेहरे पर गिर जाता है। इसलिए बेहोश होने से पहले वो वहाँ से निकल जाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तब वो बाथरूम में होता है। ठीक उसके सामने बबीता ब्रश कर रही होती है और वो बहुत डर जाता है। सीजर का बैग भी वहीं पर था और बबीता सोचती है कि ये बैग किसका है। किसी तरह बचकर सीजर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसे देख लेते हैं। लेकिन सीजर बोलता है कि कल रूम क्लीन करते समय मैं यहाँ पर बैग भूल गया था, बस उसे ही लेने आया हूँ, और वहाँ से वो लेकर चले जाता है। और सीजर कुछ दिनों में ये बिल्डिंग छोड़ने वाला होता है। ये बात जानकर एक लेडी उसके पास आती है और उसे कहती है कि हम उसे बहुत मिस करेंगे। ये सुनकर सीजर कुछ ऐसा बोलता है कि लेडी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। बबीता और उसका बॉयफ्रेंड वीकेंड पर घूमने जा रहे होते हैं। ये बात सीजर को पता चलती है तब वो बहुत परेशान हो जाता है। वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है। जब वो बिल्डिंग के छत पर होता है तब नीचे देखता है कि बबीता वापस आ गई है। दरअसल वो प्रेग्नेंट थी और ये दोनों जब इंटीमेट होते हैं तब प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से बबीता का बॉयफ्रेंड बबीता पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी रात ये दोनों सो रहे होते हैं तब सीजर इन्हें बेहोश करके बबीता के साथ इंटीमेट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बच्चा सीजर का है। अगली सुबह जब बबीता रूम में नहीं होती, उसका बॉयफ्रेंड सीजर को बुलाता है और उससे ये सारी बातों की इंक्वायरी करता है। दरअसल बबीता के बॉयफ्रेंड को शक हो गया था क्योंकि उसे क्लोरोफॉर्म की बोतल मिली थी और वो सीजर पे शक करता है और यहाँ पे ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं, जिसमें बबीता का बॉयफ्रेंड मारा जाता है। सीजर इस मर्डर को सुसाइड बताने के लिए कोशिश करता है और अगली सुबह पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें वो सीजर को पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उस छोटी बच्ची को सब पता होता है, इसलिए रात में सीजर उसकी सारी फैमिली को बेहोश कर देता है और छोटी बच्ची को बिल्डिंग से नीचे लटका कर कहता है अगर उसने कुछ भी पुलिस को बताया तो उसको और उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। और अगली सुबह पुलिस फिर से आती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और कुछ देर बाद बबीता की मॉम बबीता को उस बिल्डिंग से लेकर जा रही होती है और बबीता काफ़ी दुखी होती है और रो रही होती है और उसे दुखी देखकर सीजर बहुत खुश होता है। और फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बबीता के साथ एक छोटा सा बेबी होता है और उसको लगता है कि ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का है। सीजर फिर से उसे एक लेटर भेजता है और उसमें सारी सच्चाई लिखी होती है, जिसे जानकर बबीता बहुत दुखी हो जाती है। बबीता को पूरी ज़िंदगी का दुख देकर सीजर बहुत खुश होता है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।